बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के छोटे सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के जो मसाइल हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, उसका सलूशन आपको देंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपके लिए मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जिसके जो बेसिक लेक्चर थे आप उनको ज़रूर व्यू कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम तीनों टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों की कंबाइंड प्रैक्टिस को देखेंगे और कहाँ कहाँ फ़र्क आता है। एक स्लाइड सा फ़र्क है जिसकी वजह से ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें मूल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक फार्मूला है, ये आपके फ्रेम में आप नोट कीजिए। ये मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करता हूँ। ये जो फार्मूला स्टूडेंट्स आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऑब्जेक्ट आपने सबसे पहले लगाना है। इसके बाद हमेशा याद रहे स्टूडेंट्स कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर है कि आपने बी की कोई ना कोई शक्ल इस्तेमाल करनी है, यानी बी या इज़ या एम या आर या वाज या वर या बीइंग या बीन, हमेशा इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ इस्तेमाल होनी ही होनी है। ये सारी बी की फॉर्म्स हैं, याद रखिए। ये बी है, ये बी है, ये देखें, ये बी की फॉर्म्स हैं। बी बजाते खुद बी की एक शक्ल है जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल होती है, इज़ एम आर प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, वाज वर पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, बीइंग कंटिन्यूस टेंसेज में इस्तेमाल होती है और बीइंग जो है ये परफेक्ट टेंसेज में इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस बात को ज़हन नशीन कर लिया तो यकीनन आप पैसिव वॉइस के सवाल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बहुत इजीली आपको इसकी समझ आ जाएगी। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी पैसिव हो, कि कोई भी सेंटेंस हो जिसको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है, आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। और चूँकि कन्वर्जन की बात हो रही, चूँकि कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, तो जब कन्वर्जन की बात होती है तो उस वक्त हम हमेशा बाई लगा के सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, मैंने ये तीनों टेंसेस के फार्मूले एक ही फ्रेम में आपके लिए लिखे हैं और इसमें आप ब्लैक पोर्शन को नोट कीजिए ज़रा। ये ब्लैक पोर्शन जो है, ये देखें, ये ब्लैक पोर्शन, यही बस फ़र्क है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, इज़ एम आर आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये देखें, और यहाँ पे वाज वर आ रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। और यहाँ पे देखें, ये फ्यूचर है, वेल शेल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आप नोट करें, इस ब्लैक पोर्शन को हमेशा बी की शक्ल यहाँ पे वेल और शेल के साथ इस्तेमाल होगी। तो आप सिर्फ इस ब्लैक पोर्शन को स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक पोर्शन है ना आपका, आप इसी को देख लीजिए। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस की जो तरतीब है, सेटिंग है, सीक्वेंस है, ऑर्डर है, कुछ भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें हमेशा सेम रहती है। सिर्फ बी की शक्ल का ही मसला है। ये इज़ एम आर बी की शक्ल है जो कि प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, बाकी थर्ड फॉर्म और वो तो आने ही आने हैं। इस तरह देखें, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा यानी सेकंड फॉर्म वाला होता है। जब आप पैसिव इस्तेमाल करेंगे तो वाज वर आपने इस्तेमाल करनी है, बाकी सारा स्ट्रक्चर देखें सेम है। फ्यूचर में वेल शेल आएगा क्योंकि वेल शेल तो डिटरमिन करेगा ना कि ये फ्यूचर का फिक्र है, तो ये तो आना ही आना है। ये बी की शक्ल नहीं, बी की शक्ल ये बी खुद है, तो बी खुद आती है फ्यूचर में। और वाज वर ये सारे ही के सारे इसकी औलाद ही हैं, ये कह लीजिए। तो इसी के वतन से इन्होंने जन्म लिया है। ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये वाले, इज़ एम आर, यहाँ पे वाज वर और बी, इसको रट्टा लगा लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की शक्ल थर्ड फॉर्म से पहले इज़ एम आर आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में बी की शक्ल वाज वर आएगी और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी खुद आएगी। तो ये तीनों जो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं उनके मैंने आपको बताएं। आगे 16 एग्जांपल्स के लिए स्टूडेंट्स मैंने इसकी और वजाहत की आपके लिए, आप नोट कीजिए। यहाँ पे मैंने कंबाइंड एग्जांपल आपके लिए, कंबाइंड जो है वो एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे मैंने तरतीब दी। मैं एक ही फ्रेम में एक एक एग्जांपल को लेके आता हूँ। ये देखें, ये कंबाइंड प्रैक्टिस है ये हमारी। इसमें हम देखें, ये कंबाइंड प्रैक्टिस किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें कंबाइंड प्रैक्टिस को अब हम जब देखते हैं तो इसमें याद रखें स्टूडेंट्स कि ये एक्टिव वॉइस है और ये जुमला पैसिव वॉइस का है। अब नोट करें कि बी की शक्ल आपने बस नोट करनी है। हमारा मेन फोकस आज के लेक्चर में बी की शक्लें हैं, बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि हमने ध्यान में रखनी है। जैसे देखिए, वो डिपॉजिट मनी इन द बैंक, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा। 4 स्टेप्स आपको जो मैंने बताया थे उसको जहन में लेके आइए दोबारा। तो मनी आएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बी की शक्ल इज़ इस्तेमाल हो रही है। नोट करें, इज़ के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही, फिर बाई लगा के हमने एक्स्ट्रा यानी बाई लगा के हमने सब्जेक्ट लगाना है। तो हमारा ये जो वी है ये बाई अस हो जाता है। अगर यहाँ पे आई होता तो ये बाई मी हो जाना था, अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे बाई यू हो जाना था, अगर यहाँ पे ही हो जाता तो यहाँ पे बाई हिम होना था, अगर यहाँ पे शी होता तो ये बाई हर हो जाना था, अगर यहाँ पे दे होता तो बाई देम हो जाना था,
हाँ, अगर किसी का नाम है जैसे मूसा है तो यह बाई मूसा हो जाना था, नाम की चेंजिंग नहीं होती, वो एज इट इज़ ही बाई के साथ आता है। तो स्टूडेंट्स आपने गौर किया यहाँ पे इज़ आ रहा है। अब यही जुमला देखें, ये डिपॉजिट जिसको हम पास्ट में करते हो तो ये डिपॉजिटेड बन गया, वही डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, तो बी की शक्ल ही सिर्फ चेंज होगी। नोट कीजिए, इसकी जगह सिर्फ वाज आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। तो आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स कि सिर्फ और सिर्फ बी की फॉर्म चेंज होनी है, बी की शक्ल आपने चेंज करनी है। बस आपने जहन में रखना है कि पास्ट में वाज वर में से एक चूज़ करना है, प्रेजेंट में इज़ एम आर में से एक चूज़ करना है, और फ्यूचर में बी खुद आती है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये देखें, वी शैल डिपॉजिट मनी इन द बैंक, हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे, सो मनी विल बी डिपॉजिटेड बाय मी इन द बैंक। अब यहाँ पे वी के साथ शैल था, लेकिन जब आप मनी यानी ऑब्जेक्ट इधर लेके आएंगे तो ये आप अपने वी को नहीं देखना, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, हमने मनी को देखना है, पैसे को देखना है, तो हम इसके साथ विल लगाएंगे, और यहाँ पे वी की शक्ल बी खुद है। नोट कीजिए स्टूडेंट्स के यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, यहाँ पे वाज लगा हुआ है, और यहाँ पे बी लगा हुआ है। एक स्लाइड सा डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है। नोट कीजिए, सिर्फ बी की फॉर्म का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो मैं आपको सही एरो चला रहा हूँ जिसके ऊपर आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसी तरह हर सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स आपने बी की शक्ल को नज़र में रखना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और सेंटेंस मैंने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड वाला ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ पे मैं दो वर्ड्स वाला ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। तो साथ ही साथ आपको ये भी बात क्लियर हो जाए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक लफ्ज़ वाला भी हो सकता है, टू वर्ड्स वाला भी हो सकता है, तीन लफ्ज़ों पर मुश्तमिल भी हो सकता है। यू वेस्ट माई टाइम, तुम मेरा वक्त ज़ाया करते हो, तुम मेरा वक्त ज़ाया करते हो। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, तो ये बनेगा माई टाइम इज़ वेस्टेड बाई यू, माई टाइम इज़ वेस्टेड बाई यू। नोट करें बी की शक्ल, यू वेस्टेड माई टाइम, ये पास्ट है, तो यहाँ पे आएगा माई टाइम वॉज वेस्टेड बाई यू। नोट करें बी की शक्ल, यहाँ पे प्रेजेंट में बी की शक्ल इज़ हमारे इस्तेमाल हुई है, पास्ट में वाज वर की शक्ल इस्तेमाल हुई है बी की। यू विल वेस्ट माई टाइम, तुम मेरा वक्त ज़ाया करोगे, और माई टाइम विल बी वेस्टेड बाई यू, तो नोट करें यहाँ पे बी की शक्ल ये आएगी। तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स, आपको हमेशा नोट करना है कि ये देखें, ये स्ट्रक्चर बाकी सारा सेम है, और सिर्फ एज आएगा यहाँ पे, यहाँ वाज आ रहा है, और यहाँ बी की शक्ल बी खुद आ रही है। इस तरह स्टूडेंट्स तीसरे सेंटेंस में आप देखिए, ये भी इसी तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह राइट एन एप्लीकेशन की एक्टिव वॉइस है, और जब हम इसका पैसा बनाएंगे तो ये दो लफ्ज़ों पर मबनी ऑब्जेक्ट आपका, तो एन एप्लीकेशन, ये जो ऑब्जेक्ट के साथ यानी जो नाउन होता है ना ऑब्जेक्ट, उसके साथ ए एन और दा अगर लगाओ तो स्टूडेंट्स वो भी बाहर आपने निकाल लेना होता है, वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। तो एन एप्लीकेशन इज़ रिटन बाई मी, एन एप्लीकेशन इज़ रिटन बाई मी। आई रोट एन एप्लीकेशन, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी। अब आप इसमें नोट कीजिए, एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाई मी, एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाई मी। इसको आप फ्यूचर में देख लीजिए, मैं फ्रेम में इसको छोटा सा कर लेता हूँ। नोट कीजिए, ये एग्जांपल गलत हो गई, यहाँ पे स्टूडेंट्स आई शैल लाना था, क्योंकि फ्यूचर बनाने के लिए मैं यहाँ पे शैल लगाना था, तो आई शैल राइट एन एप्लीकेशन। तो जब हम ये शैल लगाएंगे तो ये फ्यूचर का बन जाएगा, तो एन एप्लीकेशन विल बी, एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाई मी। और बहुत से एग्जांपल्स आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, डोंट वरी, मैंने को 15 से 16 एग्जांपल्स आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं। आप इन तमाम को देख लीजिए ताकि आपको स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाए, और अगर आपको स्ट्रक्चर इसका समझ आ गया है तो इतना ही काफ़ी होगा। हाँ, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस जो है मैं आपको इंशाल्लाह फराहम कर दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी कोई प्रैक्टिस का जो पेज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस तरह अटैच कर दूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ही टाइप्स मैसेज ऑन पेपर, वो पेपर पे एक मैसेज टाइप करता है। ये आप देखें, यहाँ पे दो लफ्ज़ों पर मबनी एक ऑब्जेक्ट है, और हम इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, तो चूँकि ये प्रेजेंट का फिक्र है, टाइप्स वो टाइप करता है एक मैसेज पेपर पर, तो हम बी की शक्ल बी इस्तेमाल करेंगे, और आगे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, आ मैसेज इज टाइप्ड बाई हिम ऑन द पेपर। इस तरह याद देखें, जुमला पास्ट का है, ही टाइप्ड अ मैसेज, उसने एक मैसेज टाइप किया ऑन द पेपर, तो हम कहेंगे आ मैसेज वॉज टाइप्ड, अ मैसेज वॉज टाइप्ड बाई हिम ऑन द पेपर। फ्यूचर में देखें, ही विल टाइप ए मैसेज, वो मैसेज टाइप करेगा, अ मैसेज विल बी टाइप्ड। नोट कीजिए, तो अब ये ब्लैक हिस्से को देखिए, हर एग्जांपल अपने ब्लैक पोर्शन को देखना है। ये देखें, प्रेजेंट में इज आ रहा है, पास्ट में वाज आ रहा है, फ्यूचर में विल चल कर बी आ रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो इसलिए मैंने लिखा है नोट द बी फॉर्म, आपने बी फॉर्म को नोट करना है। मूसा मेक्स नॉइस, मूसा शोर मचाता है। यहाँ पे ए नॉइस आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के साथ जो आर्टिकल्स आते हैं ए एन और द, अगर साथ लगे तो वो भी बाहर आपने निकालने ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं। तो एन अ नॉइस इज मेड बाई मूसा, ये पैसिवाइज हो जाएगा। मूसा मेड नॉइस, ये जुमला पास्ट का है, हम कहेंगे अ नॉइस वॉज मेड बाई मूसा।
इस तरह मूसा विल मेक एन आइस, तो इसमें देखें स्टूडेंट्स के हमने विल का इस्तेमाल करके बी शक्ल क्या इस्तेमाल करनी, बी इस्तेमाल करनी। तो नोट कीजिए एक बार फिर, एज के साथ ये देखें ये वाज आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, बी की शक्ल क्या आ रही है, बीइंग आ रही है, बी आ रही है। नेक्स्ट छठी एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के किस तरह से आपने बी की मुख्तलिफ शक्लें इस्तेमाल करनी हैं या होती हैं, प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल होती है, पास्ट में कैसे इस्तेमाल होती है, फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल होती है। मैं थोड़ा सा आपके लिए मिनिमाइज़ कर देता कि ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो फ्रेम में आ जाएं। ये देखिए ये फ्रेम में है। अब आप नोट कीजिए, मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लिया करें स्टूडेंट्स, ताकि आपको बेहतर विजिबिलिटी रहे। ये चेंजेस क्लॉथ एट वंस, तो फ़ौरन अपने कपड़े तब्दील करता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे हिज क्लॉथ्स आर चेंज्ड बाय हिम, यानी उसके कपड़े उससे तब्दील होते हैं। इस तरह ही चेंज हिज क्लॉथ्स एट वंस, फ़ौरन अपने कपड़े तब्दील किए, तो हिज क्लॉथ्स वर चेंज बाय हिम। फ्यूचर में हम इस्तेमाल करेंगे विल चेंज हिज क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स विल बी चेंज बाय हिम। तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी की शक्ल जो है यहाँ पे आर इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे पास्ट में बार इस्तेमाल हो जाएगी बी की शक्ल, और यहाँ पे बी बजाते खुद इस्तेमाल होगी। इस तरह 7 एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, ये पेपर में आई हुई है। आई सबमिट माई फॉर्म एट द विंडो, मैं विंडो पे अपना फॉर्म जमा करवाता हूँ, तो माई फॉर्म इज सबमिटेड बाई मी एट द विंडो, माई फॉर्म इज सबमिटेड बाई मी एट द विंडो। तो इसका देखें आई सबमिटेड माई फॉर्म है, ये पास्ट हो गया, तो यहाँ पे बी की शक्ल क्या आ जाएगी, वॉज सबमिटेड। और यहाँ पे एक आई शैल सबमिट माई फॉर्म है, तो माई फॉर्म विल बी सबमिटेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रहे कि आपको सिर्फ ये बी की शक्लें जो है ना, ये वाली ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपने एज को, आवाज को या बी की शक्ल बी खुद इस्तेमाल कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद देखेंगे आई शैल आई कीप ए शार्प नाइफ इन माई पॉकेट। स्टूडेंट्स वीडियो को आप देखते रहिए, इसकी वजह यह है क्योंकि आगे चल के मैंने 2 से जो ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल ऑब्जेक्ट है ना, उनको भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 लफ्ज़ों वाला ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया है। नाइफ इसमें मेन वर्ड है, शार्प इसका एडजेक्टिव है, और ए इसका आर्टिकल, ये भी एडजेक्टिव का आर्टिकल है। तो आई कीप ए शार्प नाइफ, मैं एक तेज़ चाकू या छुरी रखता हूँ इन माई पॉकेट, अपनी जेब में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक एडिशनल चीज़ होती है एंड पे, इन माई पॉकेट, ऑन द रूफ, इन द ग्राउंड, एट नाइट, यस्टरडे, ये सारे वर्ड जो है ना, इनको एक्स्ट्रा बोलते हैं हम, ये सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं। इनका पैसिव वॉइस की चेंजिंग से कोई तल्लुक नहीं होता, ये आखिर पे एक्टिव वॉइस में होते हैं और आखिर पे पैसिव वॉइस में होते हैं। आई शैल कीप ए शार्प नाइफ इन माई पॉकेट, तो आ शार्प नाइफ इज़ केप्ट, एक छुरी रखी जाती है, इज़ केप्ट बाई मी, मुझसे, इन द पॉकेट, पॉकेट में। तो आज आई कैप्ट अ शार्प नाइफ इन माई पॉकेट, ये पास्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूरा आ शार्प नाइफ बाहर आ जाएगा, बी की शक्ल वाज इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आई शैल कीप ए शार्प नाइफ, तो आज शार्प नाइफ यहाँ पे हम बाहर निकालेंगे, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और आगे बी की शक्ल बी इस्तेमाल होगी यहाँ पे, और आगे थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती है। इस तरह देखें ये 2 लफ्ज़ों वाला ऑब्जेक्ट आपके सामने इस एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर मौजूद है। आई पेंट दिस वॉल एवरी ईयर, मैं ये दीवार हर साल मुरम्मत पेंट करता हूँ। तो दिस वॉल इज़ पेंटेड बाई मी एवरी ईयर, तो नोट कीजिए दिस वॉल इज़ पेंटेड जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर बी की शक्ल इस्तेमाल होगी, ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, फिर बाई ये लगा के हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। इस तरह पास्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पे दिस वॉल, आई पेंटेड दिस वॉल एवरी ईयर, तो देखेंगे दिस वॉल वॉज पेंटेड बाई मी एवरी ईयर, और फ्यूचर में हम इस्तेमाल करेंगे बी की शक्ल यहाँ पे, आई शैल पेंट दिस वॉल एवरी ईयर, तो दिस वॉल विल बी पेंटेड बाई मी एवरी ईयर। एग्जाम्पल नंबर 10 है, मैंने कुछ 16 के करीब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको वैसे भी समझ आ गया होगा ये सारा, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स जो वीक है, जो मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहते हैं, वो वीडियो को ज़रूर देखते रहें। बाकी जो आप यहाँ पे इसको ऑफ भी कर सकते हैं वीडियो को, और आप इसकी प्रैक्टिस जो है मुझसे ले लीजिएगा। जो नोट स्टूडेंट्स मैंने इसके लिए डिज़ाइन किए, उसके अंदर मैंने वाफर प्रैक्टिस दी, आप प्रैक्टिस वहाँ से ले सकते हैं। द गार्डनर्स प्लक द फ्लावर्स, और गार्डनर जो है यानी माली जो फूल तोड़ता है, द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय द गार्डनर, द फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय द गार्डनर। इस तरह द गार्डन प्लक द फ्लावर, ये जुमला पास्ट का हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई, हम बी की शक्ल वार इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे विल शेल के बाद पहली फॉर्म ये फ्यूचर होता है, तो हम द फ्लावर्स विल बी प्लक्ड बाय द गार्डनर। इस तरह 11 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, ही स्विचेज ऑन द लाइट, ये एक थोड़ा सा अच्छा जुमला है, स्विच ऑन है यहाँ पे। याद रखें स्टूडेंट्स, बास सेंटेंस के अंदर ना प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल की जाती है वर्ब के साथ, तो आपने पैसिव बनाते वक्त उस प्रेपोजिशन को आपने हज़फ नहीं करना होता, उसको हटाना है, तो उसको भी साथ मेंशन करना होता है। ही स्विचेज ऑन द लाइट, वो लाइट जलाता है, तो द लाइट इज स्विच्ड ऑन, नोट कीजिए द लाइट इज स्विच्ड ऑन बाय हिम, और ही स्विच्ड ऑन द लाइट वाज स्विच्ड ऑन बाय हिम। ही विल स्विच ऑन, ये विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी थी, यस नहीं लगेगा। ही विल स्विच ऑन द लाइट, तो लाइट विल बी स्विच्ड ऑन बाय हिम।
जल्दी से हम आपको 12, 13 नंबर और 14 नंबर एग्जाम्पल भी बता देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। स्टूडेंट्स, यू चीट एवरीवन, तुम हर किसी को धोखा देते हो। अब यहाँ पे डेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया एवरीवन, तो यहाँ पे देखें डेफिनेट प्रोनाउन का बाहर निकालेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसकी वर्किंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही हो रही है। तो एवरीवन इज चीटेड बाई यू, यू चीटेड एवरीवन, और यह एवरीवन वाज चीटेड बाई यू। इसका फ्यूचर अगर हम बनाते हैं यू विल चीट एवरीवन, तो ये बनेगा एवरीवन विल बी चीटेड बाई यू, यानी तुमसे हर कोई धोखा खाएगा। नंबर 13 पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 लफ्ज़ों पर मबनी जो है हमने क्या इस्तेमाल किया, पैसवाइज इस्तेमाल किया है। जो 3 लफ्ज़ों पर मबनी जो पैसवाइज है, आई पे हैवी अमाउंट एवरी है, तो ये हैवी अमाउंट जो आपने ये ऑब्जेक्ट जो है सारा बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे बी की शक्ल इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे बी की शक्ल बाद इस्तेमाल हुई है, और यहाँ पे शक्ल जो है बी की शक्ल बी इस्तेमाल हो गई है। इस तरह स्टूडेंट्स 14 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेव्स मी एवरी टाइम, वो हर बार मुझे बचा लेता है, वो हर बार मुझे बचा लेता है। ही सेव्स मी एवरी टाइम, वो हर बार मुझे बचा लेता है। तो आई एम सेव्ड बाई हिम एवरी टाइम, आई एम सेव्ड बाई हिम एवरी टाइम, तो यहाँ पे बी की शक्ल जो आप देखते हैं एम इस्तेमाल हुई है। इस तरह ये सेव्ड में एवरी टाइम, उसने मुझे हर बार बचाया। आई वॉज सेव्ड बाई हिम एवरी टाइम, तो फ्यूचर में देखेंगे स्टूडेंट्स, ही विल सेव एवरी टाइम, आई शैल बी सेव्ड बाई हिम एवरी टाइम। 15 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, ही ड्राइव्स हिज कार, हिज न्यू कार। स्टूडेंट यहाँ पे नोट करिए 3 लफ्ज़ों पर मबनी क्या है, ये 3 लफ्ज़ों पर मबनी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर एग्जांपल्स आपको 2 वर्ड्स वाले दिए हैं, जिसमें 2 वर्ड्स ऑब्जेक्ट में शामिल होते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपके लिए 3 वाले एग्जांपल दिए हैं। तो हिज न्यू कार, ही ड्राइव्स हिज न्यू कार ऑन द रोड, हम कहेंगे हिज न्यू कार इज ड्रिवन बाई हिम ऑन द रोड। इस तरह देखें, ही ड्रोव हिज कार ऑन द रोड, उसने कार रोड पर अपनी कार चलाई, तो हिज न्यू कार वाज ड्रिवन बाई हिम ऑन द रोड। नोट कीजिए बी की शक्ल जो है यहाँ पे हिज इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे बी की शक्ल वाज इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ पे बी की शक्ल जो होगा बी खुद इस्तेमाल हो रही है। आखिरी एग्जाम्पल देखें, शी कुक्स टेस्टी फूड इन द किचन, वो किचन में टेस्टी फूड बनाती है या पकाती है। तो हम क्या कहते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे टेस्टी फूड है, तो जब हम टेस्टी फूड को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बी की शक्ल इस्तेमाल हो रही है, पास्ट में वाज इस्तेमाल हो रही है, और फ्यूचर में बी इस्तेमाल हो रही है। तो आप इसका ज़रा कंपेरिजन नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, आखिरी बार कंपेरिजन नोट कर लीजिए। आप स्टूडेंट्स रही इसकी प्रैक्टिस की बात, जो BS के इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, मुझसे जो लेक्चर लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, उनको प्रैक्टिस और रिटन फॉर्म में फराहम कर दी जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो जो यूट्यूब पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसकी प्रैक्टिस आपको फराहम कर दी जाए। अगली वीडियो जो लेक्चर 4 के अंदर मैं कंटिन्यूस जो टेंसेज हैं उसकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ज़्यादा नहीं 10 एग्जाम्पल देकर, और फिर फ्यूचर वाली की वीडियो हम डालेंगे, और फिर इनके सवालिया यानी इंट्रोगेटिव जो है वो हम डालेंगे, और इसके बाद हम 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं लेक्चर वाइज वो आपके साथ मैं डिस्कस कर दूंगा। ये टोटल मेरा ख्याल है कि आपकी 6 से 7 वीडियो स्टूडेंट्स बनेगी, ज़रूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।